पुराने ऐतिहासिक संस्मरणों का ऐतिहासिक दस्तावेज जिनकी कविताओं में है, चाहे वो पौराणिक प्रसंग हो चाहे ऐतिहासिक प्रसंग हो। मैं चाहता ये हूँ कि डॉक्टर साहब जो जटायु वाली कविता है, जो भगत सिंह वाली कविता है, उन कविताओं का वाचन जरूर हो। मैं चाहता हूँ एक बड़े कवि जो आप सबके बीच इतने कम लोगों के बीच इतने छोटे से एक कार्यक्रम में उपस्थित हो गए हैं, उनके आने से ये कार्यक्रम बड़ा हो गया है। बहुत आदर के साथ डॉक्टर द्रिभुवन भदौरिया को आमंत्रित करें। आए। अच्छा सुन रहे हैं आप। इतना समृद्ध गुलदस्ता यहाँ पर मंच पर मौजूद है। आयोजकों को, संयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी पवित्र भूमि पर ये काव्य का पाठ अपने आप में काव्य तीर्थ की यात्रा भी कराता है। ब्रज तीर्थ के अतिरिक्त सामने बैठे हुए श्रोताओं में हमारे बहुत ही वरेण्य भागवत किंकर पंडित गोपाल प्रसाद जी उपाध्याय, मेरे अनुजगण यहाँ बैठे हुए हैं, प्रिय राजकुमार भरत, राकेश शम्स जी और भी अन्य कवि जो इसके बाद काव्य पाठ करेंगे। तो इनके बीच, कवियों के बीच में कविता पाठ करना, और साथ साथ ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये भी सब कवि हैं, क्योंकि ये सब उस गीताकार के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर जो पहला गीतकार है। तो इसलिए सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ पर हुई हैं और प्रिय मनोज का संचालन इतना सधा हुआ, इतना साहित्यिक, इतना समीचीन कि इसमें अच्छी कविताएं तो आनी ही थी। तो मैं भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता हूँ, ऐसा ही पढ़ना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पहले देता हूँ कि नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महीयसी के नैनों का नीर होना चाहता हूँ। अच्छा लिखना चाहता हूँ। नीर भरी बदली सी मिट गई महादेवी, मैं महीयसी के नैनों का नीर होना चाहता हूँ। और झीनी झीनी बीनी मिले मुझको भी चादर यदि, तो राम की कसम में कबीर होना चाहता हूँ। तो राम की कसम में कबीर होना चाहता हूँ। और बूंद बूंद खून की काम आए राम के ही, गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर होना चाहता हूँ। और ब्रह्म नाचता हो जिस छचिया भर छाछ पे, जिसका स्मरण किया था उन्होंने, ब्रह्म नाचता हो जिस छचिया भर छाछ पे, एक बूंद छाछ को अहीर होना चाहता हूँ। एक बूंद छाछ को अहीर होना, ताहे अहीर की छोहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाचन चावे। और वो छोहरी जो छचिया भर छाछ पे जिसकी सखियाँ, जिसके साथ रहने वाली अष्ट सखियाँ, जिसके साथ रहने वाली वो सारी गोपियाँ उसको नचा लेती थीं, वो तत्व है क्या? पंडित जी, राधा तत्व को 4 पंक्तियों में परिभाषित कर रहा हूँ ब्रज की भूमि पर। उसके बाद राम के छंद जिनकी बात की है हमारे प्रिय मनोज ने, वो भी सुना दूंगा। इसकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे बस का बात नहीं है, लेकिन ब्रज में खड़ा हुआ हूँ तो पहले राधा तत्व पर, कुछ भगवान श्री कृष्ण पर, राधा तत्व पर 2-3 छंद सुन लीजिएगा। अनुमति है? स्वागत स्वागत। अटल का भी आदेश है कि भक्ति की ही बात करो, आज तो ओज की मत करो, ठीक है? तो पहले राधा तत्व को। यही ब्रज के एक कवि से मैंने सुना पंडित जी, उसने राधा के लिए कहा, नाम नहीं लूंगा, आपका ही अपना कवि है और ब्रज का कवि है, दुख इसलिए हुआ। राधा के लिए लिखता है, कहता है कि आ जाना 3:30 बजे पान की दुकान पे। बड़ा दुख हुआ। तब मैंने ये पंक्तियां लिखी। तत्व है क्या वो कि श्याम सखा के मोर पखा की गौर छटा श्रृंगार है राधा। श्याम सखा के मोर पखा की गौर छटा श्रृंगार है राधा। और वृंदावन में व्याकुल ब्रजराज की बंसी की टेर पुकार है राधा। पर्याय बनी जपकी तपकी, नहीं किंचित काम विकार है राधा। मुक्त को द्वार है भक्ति की धार है, प्यार है प्यार है प्यार है राधा। प्यार है प्यार है प्यार है, मुक्ति का द्वार है, भक्ति की धार है, प्यार है प्यार है प्यार है बा। और राधा और कृष्ण तत्व 2 नहीं है, एक ही है। जब राधा मिलती है, 2 परे पैया 2 ले बलैया, वे भूल गए गैया वे गागरी उठाए। वो खो जाते हैं एक दूसरे में, एक मिलता है दूसरा खो जाता है। कृष्ण खो गया है।
कृष्ण खो गया है, राधा ढूंढ रही है, कहां मिला? ध्यान से सुनिएगा कि सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, सखियों से इशारे में पूछ रही है प्रियतम को, पूछती थी कि खुल के नहीं बात की जा सकती प्रियतम की। सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, बार बार प्रियतम का अता पता राधिका। हाँ। सखियों से अखियों की भाषा में पूछती थी, बार बार प्रियतम का अता पता राधिका। और कदम्ब के वृक्षों से कृष्ण जैसे दिखते थे, लगती थी लिपटी हुई हर लता राधिका। आलिंगन पद है। कदम्ब के वृक्ष उसे कृष्ण जैसे दिखते थे, लगती थी लिपटी हुई हर लता राधिका। फिर मिला कहां? आंख मूंद देखा तो चीख पड़ी मिल गया, सखी बोली बोल बोल पता बता राधिका। किंतु बोलता कौन, राधिका खड़ी थी मौन। हुई मोहन के मिलते ही लापता राधिका, हुई मोहन के मिलते ही लापता राधिका, हुई मोहन के मिलते ही लापता राधिका। कृष्ण मिल गया तो राधा को, जो खोज पहले ये चल रही थी, हे कृष्ण, वही खोज शुरू हो गई, हे राधा तू कहाँ है, तू कहाँ? तो एक खोता है, दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं, एक ही तत्व के दो नाम। और मैं एक छंद और ब्रज की भूमि से, इसी मिट्टी से उठाता हूं। भगवान श्री कृष्ण, एक सूरदास ने, ये तो पंडित जी उस तपोभूमि से आ रहे हैं जहां सूर्य ने साधना की। मुझे उसका सौभाग्य मिला माथे पर उस मिट्टी को रखने का। उनका एक पद है, बड़ा मशहूर पद है, मैया चंद्र खिलौना ले। भगवान श्री कृष्ण जैसा बालक भूतो न भविष्यत, खेलेंगे भी तो खिलौना चंद्रमा का चाहिए। तो मेरे कवि ने कल्पना की कि यशोदा जैसी माँ हो और कृष्ण जैसा पुत्र हो, तो भले ही वो चांद का खिलौना मांग रहा है लाडला, उसने अवश्य दिया होगा। एक कलश लिया होगा, जल भरा होगा, पूर्णिमा की रात्र को आंगन में रख करके चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखा करके माँ ने कहा होगा कि बेटा लाला खेल ले, ये है तेरा खिलौना। और भगवान तो दूर से खेलेंगे नहीं, चांद को पकड़ने की कोशिश की, बिंब हिल गया, चंद्रमा गायब हो गया। माँ से पूछा, माँ कहाँ गया? माँ ने कहा देख आसमान में भाग गया। ऊपर देखा आसमान में था, तब तक बिंब स्थिर हो गया। माँ ने कहा लेकिन नीचे फिर आ गया। भगवान ने फिर पकड़ा, फिर बिंब हिल गया। इस तरह ऊपर नीचे कई बार हुआ। तो कृष्ण ने पूछा, मैया ये भागता क्यों है, रुकता क्यों नहीं? तो माँ उत्तर देती है, ये आमद की कविता जैसे कहते हैं मनोज, वो है। इस एक बार में लिख गई थी 4 पंक्तियां, कोई काटनी पीटनी नहीं पड़ी। उत्तर देखो, वो नभ चंद्र है आसमान वाला, और ये कृष्ण चंद्र है। दोनों चंद्र हैं, एक चंद्र निष्कलंक है, एक में कलंक है। इसको सुनते हुए, इस बिंब को पकड़ते हुए आप सुनिएगा इन पंक्तियों को। माँ उत्तर देती है कि नटखट जब तू निहारता है गागरी में, चंद्रमा भी झट घट बीच बैठ जाता है। ये तेरी दृष्टि का जादू है। तू जिधर देखता है उधर पूरी सृष्टि चलती है। ये चंद्रमा तो बहुत तुच्छ चीज है। तू गागरी में देखेगा चंद्रमा को आना पड़ेगा, आसमान में देखेगा चंद्रमा को जाना पड़ेगा। नटखट जब तू निहारता है गागरी में, चंद्रमा भी झट घट बीच बैठ जाता है। और तेरी दृष्टि उठती है झांकने को नभ में, तो घट से निकल सस्य शून्य में समाता है। नटखट जब तू निहारता है गागरी में, चंद्रमा भी झट घट बीच बैठ जाता है। और तेरी दृष्टि उठती है झांकने को नभ में, तो घट से निकल सस्य शून्य में समाता है। मैया बोली, अपना कलंक मेटने को तुझे चूमने को चोरी से मयंक ललचाता है। इसीलिए तेरे मुख चंद्र का चकोर वन, चोर चंद्र चारों ओर चक्कर लगाता है। इसीलिए तेरे मुख नटखट जब तू निहारता है गागरी में, चंद्रमा भी। इससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा, ऐसे कुछ ही आए आमद के छंद। नटखट जब तू निहारता है गागरी में, चंद्रमा भी झट घट बीच बैठ जाता है। तेरी दृष्टि झांकती है नभ में, तो घट से निकल सस्य शून्य में समाता है। मैया बोली, अपना कलंक मेटने के लिए
अब मैया बोली, अपना कलंक मेटने के लिए चूमने को तुझे ये मयंक ललचाता है, इसीलिए तेरे मुख चंद्र का चकोर वन चोर चंद्र चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए तेरे मुख चंद्र का चकोर वन चारों ओर ये चंद्र चक्कर लगाता। अपने आप अनुप्रास बरसते चले गए, अपने आप अनुप्रास बरसते चले गए। तो ये वो महिमा है इसकी, इस धरती की। अब मैं इस परंपरा में बहुत से छंद हैं, वो नहीं सुना रहा मैं आपको, और उन आज्ञाओं का पालन कर देता हूं। राम और कृष्ण अलग है ही नहीं। रामावतार के तमाम प्रसंग कृष्ण अवतार से आकर के जुड़ते हैं। ये ब्रज की गोपियां कोई और नहीं है, कुछ वेदों की ऋचाएं हैं, कुछ वो मिथिला की नारियां हैं, कुछ दंडक वन की स्त्रियां हैं, कुछ ऋषिस्वरूपा हैं, ऋषि हैं, ये सब हैं। तो सारे त्रेता के रामावतार के प्रसंग आकर के इस ब्रजभूमि से आकर के जुड़ जाते हैं। इसलिए उस दृष्टि से मैं अंतर नहीं समझता। मैं आपको सुनाता हूँ वो छंद जिनके लिए कहा गया है। भगवती सीता का हरण होता है तो वहाँ जटायु उनकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। उससे पहले भूमिका में एक छंद मैं आपको सुनाता हूँ और बड़ा मार्मिक है पंडित जी, उसको सुनिएगा। भूमिका में ये कहना चाहता हूँ कि माँ ने लीला करने के लिए सीता ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि प्रेम करो तो परमात्मा से ही करो, धन से मत करो, अर्थ से मत करो। रामचंद्र की चकोरी वन आई थी वन में, पीने को राम रस की माधुरी जानकी। लक्ष्य ये था, राम को नहीं छोड़ूंगी, सारा ऐश्वर्य, सारा खजाना, सारे स्वर्ण के आभूषण सब छोड़ करके अयोध्या में त्याग करके चली आई। रामचंद्र की चकोरी वन आई थी वन में, पीने को राम रस की माधुरी जानकी। और कंचन किरीट को ठुकरा के आई थी वो पातिव्रत्य धर्म की धर्मधुरी जानकी। पर कंचन की कामना से फंस गई कुचक्र में, संकटों में घिर गई बहुत बुरी जानकी। और राम जी को छोड़कर चाहते ही स्वर्ण मृग, पल में ही पहुंच गई स्वर्णपुरी जानकी। राम जी को छोड़कर चाहते ही स्वर्ण मृग, पल में ही पहुंच गई स्वर्णपुरी जानकी। तो स्वर्णपुरी जब रावण ले जा रहा था तब ये घटना घटती है। जटायु आते हैं। इस कविता के अंदर दो युग हैं, दो पात्र हैं, त्रेता है, द्वापर है। जटायु है, भीष्म है। दोनों जगह नारी अस्मिता दांव पे लगी हुई है। एक जगह द्रौपदी की लगी है, एक जगह सीता की अस्मिता दांव पे लगी हुई है। स्थानापन्न हो रहा है। हाँ। अच्छा, ठीक है, कर लो। तो नारी अस्मिता के लिए भीष्म तो मौन बैठे हुए हैं, दुशासन साड़ी खींच रहा है, मौन बैठे हुए हैं। जटायु जूझ रहे हैं। जटायु पक्षी हैं, बूढ़े हैं, निशस्त्र हैं। भीष्म पितामह सशस्त्र हैं, वृद्ध हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन मौन बैठे हैं। इन दोनों को समझते हुए इन चार छंदों को सुन लीजिएगा आप। सुनिएगा क्या हुआ। राम जब पहुंचे तो जटायु के पंख कटे हुए थे। यमराज की प्रतीक्षा कर रहे थे, रघुराज सामने खड़े थे। क्या स्थिति थी कि कटे हुए पंख और घायल शरीर था, धरती का कण कण लोहू से लाल था। अब आप ही लोग सुनो जरा। कटे हुए पंख और घायल शरीर था, धरती का कण कण लोहू से लाल था। सिया का हरण हाय रोक नहीं पाया मैं, बार बार यही बस मन में मलाल था। वेदना से विद्ध हो पड़े हुए थे गिद्धराज, सांसें थी गिनी चुनी बहुत बुरा हाल था। और लुप्त होती स्मृत में काल की थी पदचाप, आंखें खोल देखा तो दशरथ का लाल था। यमराज की प्रतीक्षा कर रहे, रघुराज सामने खड़े हुए। राम ने कहा मैं आपको जीवन दान दूंगा,
जटायु ने कहा ऐसी मृत्यु कहाँ मिलती है, अंतराम कहे आवत नाही। आप अगर करना ही चाहते हैं मेरे साथ कुछ तो ऐसा करिए, मेरा श्राद्ध कर दीजिए। उन्होंने कहा मैंने अपने पिता का श्राद्ध नहीं किया, आप तो गिद्ध हैं, आपका कैसा श्राद्ध होगा। जटायु बताते हैं, इन पंक्तियों को, प्राण पंक्तियों को सुनिएगा। जी जी, स्वागत सर, स्वागत। कि श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध। मनुष्यों को मत, पंडितों को मत बुलाना। श्रद्धा से श्राद्ध में बुलाने होंगे गिद्ध, जिन्हें भोजन में मांसाहार जगदीश चाहिए, और गिद्धों को पेय पसंद नहीं अन्य कोई। लाल लाल लोहू का भरा नदीश चाहिए, और जिन बाहुओं ने वैदेही का हरण किया बल से, भोज में भुजाएं वही पूरी 20 चाहिए। भोज में भुजाएं वही पूरी 20 चाहिए, और जिन नैनों ने निहारा है सिया को कुदृष्ट से, वे 20 ने नोचने को 10 शीश चाहिए। ये श्राद्ध दो। राम ने कहा देंगे, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? नारी के हितलड़ा, नारी के हितलड़ा, नारी अस्मिता जब दांव पे लगी हो, प्राण लगा दो। जटायु ने यही किया। नारी के हितलड़ा इसीलिए पुण्य बढ़ा, गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने। नारी के हितलड़ा इसीलिए पुण्य बढ़ा, गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने। नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार, दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने। और भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से, जटाओं से जटायु की धूल झारी राम ने। और स्वर्ग के लिए तो उनके दर्शन ही काफी थे, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने, जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। अंतिम छंद। स्थिति बदली, द्वापर आया, द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, भीष्म पितामह मौन बैठे रहे। भगवान के भक्त थे, मुक्ति मिली, लेकिन उच्च श्रेणी की नहीं मिली। सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य इत्यादि मुक्ति का वर्णन है। जटायु को सारूप्य मुक्ति मिली, भीष्म को नहीं मिली। तो उन्होंने ये प्रश्न किया नियामक से कि ये गिद्ध क्यों ऊपर बैठा हुआ है। उत्तर सुनिएगा, कविता का सार और प्राण छंद में आपको समर्पित करता हूं। जटायु के सामने सीता का हरण था, और भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। जटायु के सामने सीता का हरण था, भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। अधम जीव हो के जटायु तो जूझ गए, फड़की न भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। फड़की न भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की, इसीलिए उनको तो लेने आए यमराज। रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की, और बाणों की सैया पे सोए भीष्म अंतकाल। मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की, मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। बहुत बहुत धन्यवाद।